ठीक है। तो हाँ तो दीपिका। जो बनाएगा वो प्लीज मुझे भेजना। ओके, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल आईडी सब मैं अभिषेक के पास है, तो प्लीज जरूर भेजना ताकि मैं और भी चीजें भेजूं और भी ड्राइंग में वैसे साथ में बनाएंगे। ओके। स्कूल में दीदी अच्छा नहीं लगता ना, ये तो थोड़ा समझ में आ रहा है। स्कूल में वो लोग आलेखन दे देते हैं ना, आलेखन बना, वो फूल पत्ती नहीं बनती। हाँ फूल पत्ती ना, हाँ यार मत पूछो, इतना बोरिंग होता था वो मेरे लिए स्कूल में, बाप रे बाप। मतलब एक एक लाइन से यहाँ खींचो, वहां से वहां खींचो। बट ठीक है, कोई नहीं। आगे बढ़ते तो हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं है, सिंपल मेथड है सीखने का। ये जो ताजमहल जो बनाया गया था, ये सबको पता है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था एंड ऑल दैट। लेकिन इसके पीछे जो आर्किटेक्ट थे, जो उस जमाने में, मतलब जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, जब इतना साइंस नहीं था, उस जमाने में ये ऐसी चीजें बना के गए थे जो इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, और इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इतनी अच्छी बिल्डिंग जो अभी तक है, इतनी सुंदर। तो उनका भी ऐसा ही कंसेप्ट था। देखो, सिंपल उन्होंने इस तरह से कंसेप्ट सोचा था कि हाँ, सेंटर का जो स्क्वायर तुमने बनाया है वो एक्चुअली कोर होगा बिल्डिंग का। उसके बाद बिल्डिंग चार तरफ से बढ़ेगी, जो आगे की पिक्चर्स में दिखता है, और उसके बाद उसके चार मीनार होंगे, बेसिक। और वही बेसिक को डेवलप करते करते उन्होंने पूरा ताजमहल बनवाया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रीफ में ताजमहल के बारे में लिखा है, उनके आर्किटेक्ट के बारे में बताया है, तो ये तुम लोग जरूर पढ़ना और मुझे बताना कि और कुछ नया पता चला तो। कुछ चीजें मैं बेसिक बताती हूँ कि ताजमहल का जो प्लानिंग बनाया था वो उन्होंने जन्नत पता है सबको? हेवन। नहीं जन्नत, दीदी। स्वर्ग स्वर्ग हेवन, स्वर्ग। हेवन, हाँ स्वर्ग। स्वर्ग का जन्नत हाँ बोलता। हाँ। हाँ दीदी पता है। तो स्वर्ग का जो प्लानिंग उनके बुक्स में लिखा हुआ था, उसके हिसाब से उन्होंने इसकी ड्राइंग बनाई थी। अब सोचो, मतलब उन बुक्स में सिर्फ शब्दों में लिखा हुआ था कि हाँ स्वर्ग ऐसा दिखता होगा, तो उन्होंने उसको ड्राइंग में उतार दिया, ड्राइंग में बना के, और उसके बाद फिर ताजमहल बनवाया। तो ये काम है एक्चुअली आर्किटेक्ट का, कि एक सोच को, एक तरह के कंसेप्ट को डेवलप करना, आगे लेके जाना, और फिर ऐसी चीजें बनाना जो कि सिर्फ सुंदर ही नहीं है, फंक्शनल है, और हमेशा हर किसी को याद रहेंगी, आज नहीं कल नहीं 100 साल तक। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। स्केचिंग हम लोग कर रहे थे, ताजमहल बना रहे थे, बेसिक ड्राइंग। जब तुम लोग वो ताजमहल बना लोगे और मेरे को भेजोगे, उसके बाद हम ये बनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलें तो मैं बताती हूँ ये क्या है एक्चुअली। अभी मैं करंटली GMR के लिए काम करती हूँ, और यहाँ जो दिल्ली में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो मेरी टीम बना रही है। तो ये एक एयरपोर्ट है जो अभी नया बना है चाइना में, बीजिंग में, और ये एयरपोर्ट का डिजाइन है। अगर पिछले वाला इमेज देखोगे तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक स्केच था, जिसको कि बढ़ा के और उसको डिटेल बना के उसके बाद अब ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट पता है ना सबको, जहाँ से हवाई जहाज उड़ते हैं? हाँ दीदी पता है। पता है? हाँ दीदी। तो कभी तुम लोग आना दिल्ली, तो मैं तुम्हें अपना टर्मिनल दिखाऊंगी। एयरपोर्ट, ठीक है? आओगे ना सब? हवाई जहाज से आना पड़ेगा। नहीं हवाई जहाज से भी चल लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें जो पिछले वाला जो तुमने पिक्चर देखा था हवाई जहाज का, सॉरी एयरपोर्ट टर्मिनल का, वो इन्होंने बनाया है। शी इज एन फीमेल आर्किटेक्ट, मतलब ज़हा हदीद। ये अब नहीं रही, शी पास्ड अवे, बट इनकी बनाई हुई बिल्डिंग आज भी लोगों को इसलिए याद है क्योंकि ये इतनी खूबसूरत और इतनी डिफरेंट है। नीचे वाली बिल्डिंग देख रहा है क्या कोई?
हाँ दीदी। जी दीदी। कैसा हाँ लगा तुम दीदी, लोग को? वंडरफुल। वंडरफुल है ना? अंकल चिप्स सुंदर है? लग रहा है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं जब भी उनकी कोई नई स्केच देखते हैं ना, हम भी हाँ ये शायद रैबिट जैसा दिख रहा है, शायद खरगोश दिख अच्छा, रहा है, शायद ये दिख रहा है, शायद वो दिख रहा है। बट जो भी दिख रहा हो, ये आज एक बिल्डिंग है जो बनी हुई है इतनी सुंदर। अ, इसकी इसके बाद वाली स्लाइड में चलते हैं। अब ये फेमस आर्किटेक्ट्स हैं जो कि लेडीज हैं, लाइक दे आर गर्ल्स। तो इस कॉल पे जितनी भी लड़कियां हैं उनको मुझे ये कहना है कि 10th के बाद, 12th के बाद, या जो भी है अपनी पढ़ाई के बाद, टू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि कोई भी करियर या कोई भी जॉब, कोई भी रोल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। जितने यहाँ लड़के केपेबल हैं उतनी ही लड़कियां भी केपेबल हैं। तो ये जो मेरा फ्रेंड है अभिषेक, ही इज अ सिविल इंजीनियर, तुम लोग सबको पता होगा। इस बिल्डिंगों में जितनी भी लोहे, सरिया स्लैब खड़ी रहेगी कि नहीं, गिरेगी कि नहीं, वो सब वो करता है। बाकी बिल्डिंग मैं बनाती हूँ। तो एज अ टीम ऑल ऑफ अस, हम सबको एक साथ ऐसे काम करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जिसकी भी इंटरेस्ट है इन इस फील्ड में, तो प्लीज़ डू थिंक अबाउट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अगर किसी को इंटरेस्ट आया है इस चीज़ में तो मुझे बताओ, एनीवन इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर? कोई नहीं, कोई है? आगे भी आ सकता है। तुम लोग और बताओ। आया तो है दीदी, जिसके बारे में थोड़ा जानने थोड़ा उस पे सब पे इंटरेस्ट आने लगता है, लेकिन सब थोड़ी कर सकते हैं। अभी पिछली बार लॉयर के बारे में बताया गया था, तो लॉयर के लिए अभी तैयारी, उसके एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और फिर इसके बारे में दीदी फिर नहीं तो ठीक है ना, इसके लिए अलग से नहीं करना है सोनू। मतलब ये साइंस वाला ही है, कॉमर्स वाले में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो अभी दीदी बताएंगे कि ये कैसे कर सकते हो। तो अगर जिसको भी साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, और वो साइंस आगे लेके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इजी है आर्किटेक्चर करना, क्योंकि बेसिक ड्राइंग इंस्टिंक्ट्स आपको चाहिए। मतलब अगर आपकी बेसिक ड्राइंग अच्छी है, सीधी लाइन बना लेते हो, बस इतना काफी है। तो इसके लिए 10th के बाद भी कुछ एग्जाम्स होती हैं, लाइक यू कैन बी अ ड्राफ्ट्समैन एंड ऑल। तो ये 2 साल का कोर्स होता है जो आप 10th के बाद कर सकते हो, या फिर 12th करने के बाद आप आर्किटेक्चर का फुल टाइम 5 साल का कोर्स कर सकते हो। तो ये जो कोर्सेज हैं, लाइक चाहे ड्राफ्ट्समैन की हो या आर्किटेक्ट की हो, ये कोर्स करने के बाद यू कैन जॉइन एनी आर्किटेक्चरल कंपनी फर्म एज जूनियर आर्किटेक्ट, एज जूनियर ड्राफ्ट्समैन। और उसके बाद आप काम सीखते हो, लाइक कुछ सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ते हैं, जैसे ऑटोकैड और रेविट और कुछ चीज़ें, वो आपको कोर्स के दौरान ही सिखाई जाती हैं। और वो करने के बाद आपको तुरंत नौकरी भी मिलती है, अच्छी नौकरी मिलती है, जो कि आप इंजॉय करते हो, क्योंकि आप नौकरी में बोरिंग वो पेपर वर्क नहीं करते, आप ड्राइंग बनाते हो, उसका डिटेलिंग करते हो, उसको प्रेजेंट करते हो। जब आप और थोड़े सीनियर लेवल पे जाते हो तो आपको अलग अलग जगह पे जाके यू हैव टू डू द प्रेजेंटेशन, यू हैव टू मैनेज द प्रोजेक्ट, और बहुत सारी चीज़ें। तो इसके बाद वाली स्लाइड पे अगर हम जाते हैं, ये है कि एज एन आर्किटेक्ट, जब आपने आर्किटेक्चर का कोर्स कर लिया है, चाहे वो ड्राफ्ट्समैन का हो या आर्किटेक्चर का हो, उसके बाद आप क्या क्या बन सकते हो। मतलब इट इज़ नॉट कि आप सिर्फ एज एन आर्किटेक्ट काम कर रहे हो, आप लैंडस्केपिंग कर सकते हो। लैंडस्केपिंग मतलब फूल पत्ती का डिज़ाइन, पता है? और इसमें काफ़ी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज़ बना रही है ऑल ओवर इंडिया, वो चाहे इंदौर हो, वाराणसी हो, और भी सिटीज़। तो इन सब के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ड्राफ्ट्समैन की, आर्किटेक्ट्स की, जो कि ये चीज़ों को डिज़ाइन करें, कंसेप्शुलाइज करें, और उसके बाद फिर उसको बनवाएं। तो आज से लाइक मे बी नेक्स्ट 10 साल इंडिया को बहुत ज़रूरत है
हम आर्किटेक्ट्स की, हम हमारे जैसे प्रोफेशनल्स की। तो इसके बाद की स्लाइड पे जाते हैं। तो ये कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं जो बनी हुई हैं। एक सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, एक फ्रैंको गेरी का म्यूजियम है, एक सिडनी का ओपेरा हाउस है, ये तडाओ आंडो की बिल्डिंग है। तो ये सारी बिल्डिंग ना ऐसे ही फेज में बनी थी। मतलब ये सारी कंट्रीज जहाँ पे ये बिल्डिंग बनी है वो उस वक्त उसी कंडीशन में थे जैसे आज इंडिया है। जैसे आज इंडिया आगे बढ़ना चाहता है, अच्छी बिल्डिंग बनाना चाहता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, तो ये कंट्रीज भी तब उसी टाइम की उसी दौर से गुजर रही थी और तब उस वक्त ऐसी ऐसी चीजें बनी थी। तो इंडिया को भी बहुत जरूरत है कि हमारे जैसे आर्किटेक्ट्स और प्रोफेशनल्स इस फील्ड में आए और ऐसी चीजें बनाएं जो अगले 100 सालों तक लोग याद रखें। जब लोग घूमने आए तो देखें और बोले कि हाँ अच्छा ये है इंडिया। ठीक है, ताजमहल next slide. मैंने भी देखा। सॉरी। बोलो बोलो। ये फिनलैंड वाला लग रहा है क्या? ये पजल लग रहा है। जंगा। एक्चुअली और जो ऊपर वाला है वो गोवा का है और जो साइड में जो बड़ी लंबी सी बिल्डिंग है ये बॉम्बे में है। ये बहुत ही फेमस चार्ल्स कोरिया इंडियन आर्किटेक्ट हैं, उनकी बिल्डिंग है। तो ये सब चीजें तब की बनी हुई हैं जब ऐसा सिचुएशन था कंट्री में। मतलब जब रेवोल्यूशन उस टाइम का था वैसा ही रेवोल्यूशन अभी भी चाहिए। तो उस वक्त ऐसी चीजें बना के गए लोग। तो आज भी हमें बहुत कुछ ऐसा कुछ बनाना है जो लोग हमेशा याद रखें। कुछ अच्छा करके जाएं, अच्छे घर, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी चीजें बना के जाएं जो लोग यूज कर सकें अच्छे से और वो सुंदर भी हो, राइट? तो दैट इज माय